हाय, वेलकम बैक टू ऑनलाइन आईटी क्लास। आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम सीखेंगे कि एचटीएमएल टेबल्स को किस तरह बनाते हैं वेब पेज पर। सो लेट्स बिगिन। तो आज के हमारे मेन टॉपिक्स है, हम टेबल का इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर टेबल टैग, टीआर टैग, टीएच और डीडी टैग्स का फंक्शंस देखेंगे। उसके बाद एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग और उसके एग्जांपल्स देखेंगे। फिर कैप्शन टैग की ओर नज़र मारेंगे। फिर उसके बाद हम एट्रीब्यूट्स ऑफ टीडी, टीएच और टीआर के देखेंगे। फिर कॉल स्पैन एंड रो स्पैन एट्रीब्यूट्स को यूज़ करेंगे। इसकी मदद से हम लोग टेबल को मर्ज कर सकते हैं, टेबल के सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। फिर सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So this is what a table looks like. Everyone should have knowledge about a table. So table is nothing but arrangement of data in rows and column. So it is mainly used to describe complicated data for the readers so that they can easily read it. So table consists of, it's a grid of rows and columns. So rows are there which contains the individual data items for that particular row. Then we have columns which store same type of data. Columns have headings, those are called column headers. जैसे यहाँ पे नेम, सरनेम, नंबर, ये कॉलम के हेडर्स है। और उसके नीचे हम लोग इसे रोज देख रहे हैं। तो टेबल को एचटीएमएल में किस तरह बनाते हैं तो वो देखेंगे आगे हम। सो टेबल्स बनाने के लिए यूज़ होता है टेबल टैग। सो योर टेबल टैग इज़ द कंटेनर टैग विच विल कंटेन द एंटायर कंटेंट ऑफ योर table and other tags used while creating table tag. So table tag is the start of your table and the end of the table goes with /table, the closing tag of the table. Next is tr tag. Tr tag is used to create each row of the table. So here the first row is created starting with the tr tag and ending with the /tr, closing tag of the tr. Next, for creating the cells within the row, td tag is used. So td tag stands for table data. It is used to specify the data within the table. So define the cells within a row. Cell का मतलब होता है intersection of row and column. जैसे यहाँ पे ये एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है. ओके. नेक्स्ट यहाँ पॉइंट दिया कि td element contain all sorts of HTML elements. इसका मतलब है कि हम लोग टीडी टैग के अंदर टेक्सचुअल डेटा के अलावा इमेजेस भी डाल सकते हैं और लिस्ट भी डाल सकते हैं और कोई सेकंड टेबल भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट टीएच टैग। अब ये टीएच टैग का यूज़ होता है सेम स्पेसिफाइड डेटा, लेकिन इट इज़ यूज फॉर कॉलम हेडर्स। तो जो भी कॉलम हेडर्स है उनको डिफाइन करने के लिए हम लोग टीएच यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ फर्स्ट रो के अंदर नेम, सरनेम और नंबर, ये कॉलम हेडर्स है, उनको डिफाइन करने के लिए टीएच यूज़ करेंगे। तो टीएच एलिमेंट और टीडी में फ़र्क क्या है कि टीएच एलिमेंट जो है वो डेटा को सेंटर में लेके आता है और उसके टेक्स्ट को बोल्ड में डिस्प्ले करेगा। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सेंटर में नहीं है कि लेफ़्ट में, क्योंकि ये टेबल में अलाइनमेंट चेंज किया गया, लेफ़्ट रखा गया। सो लेट्स स्टार्ट विथ एन एग्जांपल ऑफ क्रिएटिंग अ सिंपल टेबल जिसके अंदर नेम, जेंडर और एज है और ये 3 रोज़ है और 3 कॉलम्स है। तो टोटल 4 rows are there including your header row and 3 columns. So let's start. So we'll begin with your HTML document. The first tag is, as you know, doc type HTML. Then comes your root element HTML. Then comes your head section, and the head section will give the title tag. In title tag will provide a title called table example. After the head section gets closed, then is your body tag. In body tag will provide one बैकग्राउंड कलर यूजिंग हेक्साडेसिमल कोड, एक पीच कलर इफेक्ट आएगा। फिर अभी टेबल स्टार्ट करेंगे। तो टेबल स्टार्ट करने के लिए हम लोग लिखेंगे सबसे पहला टेबल टैग। ओके, तो इट्स ओपनिंग टैग फॉर दैट टेबल एलिमेंट। उसके बाद हम रोज़ को डिफाइन करेंगे। तो रोज़ को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें रो को डिफाइन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद रो के डेटा सेल्स के कंटेंट को डिफाइन करेंगे। तो यू हैव टू गो हॉरिजॉन्टली। तो सबसे पहले रो डिफाइन स्टार्ट होगा टीआर टैग से, उसके बाद हम लोग रो के इंडिविजुअल डेटा सेल्स डिफाइन करेंगे, जैसे नेम, जेंडर, एज। सो लेट्स सी हाउ टू राइट इट। सो वी बिगिन विथ टीआर टैग, ओपनिंग टैग। उसके बाद अभी नेम डिफाइन करेंगे। नेम को डिफाइन करने के लिए हम लोग टीएच टैग यूज़ करने वाले। फिर यहाँ पे टीएच टैग क्लोज हुआ,
उसी तरह जेंडर के लिए TH, फिर जेंडर लिखेंगे, फिर TH टैग क्लोज होगा, फिर एज का TH और TH टैग क्लोज। फिर फाइनली हमारा रो ख़त्म हो गया, तो हम लोग रो को क्लोज करेंगे बाय /tr। ओके, सो दिस इज़ द मेथड यू हैव टू फॉलो। देखिए, हम लिखते वक्त मैंने ये स्पेसेस रखे, मैंने इसे एक लाइन में नहीं टाइप किया। तो ऑलवेज टाइप द HTML कोड इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, सो इट विल बी ईजियर फॉर एनीवन टू रीड योर HTML कोड। इवन इट विल हेल्प यू इन डिबगिंग द HTML कोड, यानी HTML कोड में कभी कुछ प्रॉब्लम आता है तो कोई चीज़ ढूंढने में मदद होगी। अगर आपका HTML कोड स्ट्रक्चर्ड है तो ऑलवेज कोई भी कंटेनर टैग स्टार्ट होता है तो उसके अंदर वाले जितने भी टैग्स है या 3 स्पेस बार डाल दीजिए या 4, या टैब की दबाइए। आप अगर नोटपैड प्लस प्लस में यूज़ करें तो टैब की दबाइए, 3 स्पेस डालिए और फिर TR लिखा मैंने। फिर TR के अंदर TH है, इसलिए फिर TH लिखने से पहले यहाँ पे 3 स्पेस बार दिए। ओके, तो सेम वे यू विल फॉलो दिस। हेड के अंदर टाइटल टैग है, इसलिए टाइटल थोड़ा अंदर लिखेंगे। बॉडी के अंदर टेबल टैग है, सो टेबल टैग हम लोग 3 स्पेस बार छोड़ के स्टार्ट करेंगे। ओके, तो वी हैव स्टार्टेड द टेबल, वी हैव क्रिएटेड दिस फर्स्ट रो, नाउ विल क्रिएट द सेकेंड रो विच कंटेन्स द डेटा वैल्यूज पुनीत, मेल and the age 23. So again you have to go horizontally. So second row will define again with the TR tag. The row will start with TR, then the individual data cells, table cells will start with TD now. So we have learned 2 tags are used to define data content, that is TH and TD. TH will use in the header rows, TD will use in all of the remaining rows. Why? Because for headings we require bold style and centralized alignment is required for the headings, so we are using TH there. We can later on change the alignment also, we can make it to left also. So this second row is defined. Now the third row, which contains the data values Avni, female and 70. So let's define this again with TR, then individual TD tags will come for defining the data values. Next the third row, again same way, the way you have defined the second and third row. Sorry, this is fourth row. Okay, then finally after finishing all the rows, we'll close the table tag. So you have to write /table, then you have to close the body tag, then you have to close the HTML tag. Okay, so I've already created this. We'll go in practice folder. In practice folder I have already created table 1. So this is your final look of your entire HTML code. Okay, table tag, TR tag, TH, and finally the last row, table gets closed, body gets closed, and HTML. So we'll save this and we'll see the output of this. We'll go back to practice folder and we'll do double click and open it to Google Chrome. Now the table is displayed, but you can see there are no borders. Okay, so by default table doesn't displays any borders. You have to use the border attribute. So what we'll do now, we'll add the body attribute in table. Now we'll just say border equal to 1. So this will display a border with thickness 1. You'll save this and we'll refresh your table1.html. Now you can see the table has appeared with borders. Now you can see the table is too closed, means all the cells are very close to each other. So what we'll do, we'll increase the size of the table. We'll increase its width and height. So what I will do is go in table tag and I will use these attributes, width equal to 300 and height equal to 200. So this 300 and 200 are pixels. We are providing the height and width of the table in pixels. Again I save this and we reload the HTML page. So this is your final table output. You can see name, gender and age, they have come with center alignment. They have come at the center of the cell, whereas other data is left aligned. So this is the default property of TD. Like TD will show you the data with left alignment and TH will show you the data with center alignment along with the bold style. Okay.
Next, we can also provide background color for the table also by using an attribute called bg color. So we'll learn later. So let's move back to our PPT. So we have completed this. So what you have to do, you have to just add this border attribute, border equal to 1, width equal to 250 px. You can also write px statement, px keyword, which stands for pixel, height equal to px. Okay. Next, this is the final code which you will copy it. So students, pause the video and copy the code in your notebook. And this is the output. So now next we'll move on to what are the different attributes of table tag. Just now we have learned width and height attribute, then border attribute. So align is one more attribute which is used to specify the alignment of the table in the web page. Then bg color is to specify the background color. Border, you have seen to specify the border width. Default value is 0, that is no border will come. User can provide the width from 1 to 10 pixels as on. Then you can provide the width of the table, the value you can give in pixels, or you can also give in percentage. Same way for height, the value can be given in pixels or in percentage. So what we'll do, we'll go back and we'll do little modification in your table. So we'll provide one background color. I'll just write down cyan, bg color equal to cyan to the entire table. Now let's see, save it, and we'll reload the page. So you can see the change in color for the table. The entire table has come in cyan background color. Next, about width. So width you can provide in percentage also. So now what I'll do, I'll provide the width in 50%. Same way I will height provide in 30%. Okay, so this 50% is of the web page window. And okay, so let's see, refresh it. It got refresh. Again, the size has not changed. I think we have not saved it. So we'll save this. So it is same only. Okay, now it is changing. See, now I have maximized the window. So the width has gone to 50%. यानी आपके पूरे वेब पेज का जो साइज़ है, विंडो का साइज़ है, उसका आधा 50%. सेम वे हाइट ने कितना लिया, 30%. अब विंडो को आप रिस्टोर करोगे, छोटा या बड़ा करोगे, तो ये हाइट और विड्थ उसी हिसाब से चेंज होगी. देखो. ओके, so this is the advantage of using height and width in percentage. तो ये मोबाइल फ़ोन पे अगर इस वेब पेज को ओपन करेंगे तो ये भी प्रॉपर्ली डिस्प्ले होगा. सेम वे हम लोग ये बीजी कलर रोज़ को भी यूज़ कर सकते हैं. तो अब मैं क्या करता हूँ, बीजी कलर रो में दे रहा हूँ TR टैग के अंदर, और वहाँ पे मैं कुछ दूसरा कलर देता हूँ. गिव इट ग्रीन. तो देखिए मैंने फर्स्ट रो, यानी हमारा जो हेडर रो था उस पर बीजी कलर ग्रीन डाल दिया. इसको सेव किया मैंने, और फिर हम लोग विंडो को रिफ़्रेश करेंगे. तो देखो यहाँ पे ग्रीन कलर आ गया फर्स्ट रो के लिए. तो उसी तरह आप रोज़ को अलग अलग कलर्स में डिस्प्ले कर सकते हैं बाय यूजिंग द बीजी कलर एट्रीब्यूट. देन अलाइनमेंट के, जैसे मुझे ये नेम जो लिखा था यहाँ पे, ये सेंटर में आ रहा है, मुझे लेफ्ट साइड में चाहिए. तो मेरा TH टैग में जाके उसका अलाइनमेंट चेंज करूँगा, अलाइन इक्वल टू लेफ्ट. तो अभी नेम जो कंटेंट है, नेम का जो डेटा सेल है, वहाँ पे नेम अभी डिस्प्ले होगा लेफ़्ट साइड पे. देखिए ये गया लेफ़्ट साइड पे. उसी तरह आप जेंडर को भी लेफ़्ट में ला सकते हैं. तो अलाइन इक्वल टू लेफ़्ट, तो फिर रिफ्रेश. ओके, सो इन दिस वे अभी एज का मुझे, अगर ये नंबर्स जो है एज के, वो मुझे सेंट्रलाइज चाहिए, तो मैं जहाँ जहाँ एज के नंबर्स है वहाँ जाके मैं अलाइन इक्वल टू सेंटर डालूँगा. तो ये चेंजेस आप लोग भी कर सकते हो. तो देखिए इसे एक बार लिखने के बाद मैं जस्ट सिर्फ कॉपी पेस्ट करूँगा. तो 23 के TD टैग में मैंने अलाइन इक्वल टू सेंटर डाला, फिर यहाँ पे भी अलाइन इक्वल टू सेंटर, फिर ये 17 जहाँ लिखा उसके भी TD टैग में अलाइन इक्वल टू सेंटर. तो जस्ट सेव दिस एंड अगेन विल रिफ्रेश.
So now you can see all the age numbers have come in center. So in this way we can use align attribute in TD. We can also use the align attribute in border, in table tag also. So at the end what I will do, I'll put align equal to center. So your table will come at the center. I save this and I refresh this. तो ये देखो अभी ये टेबल भी सेंटर में आ गया. Okay. So I think with this you have learned how to use align attribute. You have learned how to use width and height attribute, BG color attribute, border color. You can also change the width of the border. Now width of the border I will give 5 pixels. So I have changed the value here, border equal to 5. Again I save this and we refresh. Now see the effect. We can see the external border of the table has increased its thickness. Okay. So in this way we have seen how to use these different attributes. Now one point to note that all these attributes are not supported in HTML5. So HTML5 का वर्जन जो नया आया 2014 में, उसके बाद से इन एट्रीब्यूट्स को डिप्रिशिएटेड किया गया. यानी ये एट्रीब्यूट चलते हैं लेकिन आप लोग पेज में डालोगे तो इट विल वर्क, बट HTML5 ऑनवर्ड्स इसे यूज़ नहीं किया जाता है. इसकी इंस्टेड ऑफ दीज CSS स्टाइल्स आर देयर. जैसे अलाइनमेंट करने के लिए टेक्स्ट डैश अलाइन नाम की CSS की प्रॉपर्टी है, उसे यूज़ करनी पड़ती है. फिर बैकग्राउंड डालने के लिए बैकग्राउंड डैश कलर नाम की प्रॉपर्टी है जो CSS में यूज़ होती है. विड्थ और हाइट सेम प्रॉपर्टीज आर इन CSS. तो अभी CSS की स्टाइल्स यूज़ होती है HTML पेज को फॉर्मेट करने के लिए. आगे हमारा स्पेशल लेक्चर CSS पर भी है. ओके, तो लेट्स मूव फर्दर. नेक्स्ट है सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग. ये दो एट्रीब्यूट्स है जो हम टेबल टैग में यूज़ कर सकते हैं. सेल पैडिंग होता है स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड द सेल कंटेंट. जैसे देखो टेबल के सेल के अंदर जो कंटेंट होता है और उसके वॉल होता है जो टेबल का बॉर्डर, टेबल सेल की बॉर्डर और आपका डेटा, दोनों में जो स्पेस होता है उसे सेल पैडिंग कहा जाता है. नेक्स्ट होता है सेल स्पेसिंग. ये स्पेसिफाई करता है स्पेस इन पिक्सेल्स बिटवीन द सेल्स. यानी ये जो डिफरेंस है, ये फर्स्ट सेल है और ये यहाँ पे हमारा सेकंड सेल है, दोनों के बीच का डिफरेंस सेल स्पेसिंग डिफाइन करता है. तो हम चाहे तो इसे प्रैक्टिकल अभी के अभी देख सकते हैं. अगेन वी गो बैक टू योर table1.html प्रीवियस कोड. तो हम लोग यहाँ करेंगे टेबल टैग के अंदर यहाँ पे सेल स्पेसिंग डाल देंगे. सेल स्पेसिंग 10 पिक्सेल्स का डाल दिया मैंने. ओके, तो ये क्या है, सेल स्पेसिंग यानी दो सेल्स के बीच में स्पेस. तो हमारा जो आउटपुट है वो अभी ये है. तो यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स के बिटवीन स्पेसिंग सिर्फ 1 पिक्सल या 2 पिक्सल का ही. तो हमने इसे सेव किया और हम इसे अभी रिफ्रेश करेंगे. तो ये हो गया रिफ्रेश. नाउ यू कैन सी दैट द स्पेसिंग बिटवीन द सेल्स हैव इंक्रीज्ड. तो अभी ये 10 पिक्सल हो चुका है. देखो सभी सेल्स के आपस का स्पेसिंग इंक्रीज हो गया 10 पिक्सल से. फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सेल पैडिंग. तभी हम लोग सेल पैडिंग में इक्वल टू 5 पिक्सल्स डालेंगे. सेल पैडिंग का मतलब होता है कि टेबल सेल के अंदर का जो कंटेंट है, डेटा कंटेंट और टेबल सेल की बॉर्डर, उसके बीच में क्या स्पेसिंग है. देखिए अभी यहाँ पे आप पुनीत जो लिखा है वो बॉर्डर से एकदम टच करके, देयर इज़ नो स्पेस. तो हमने अभी ये सेल पैडिंग डाल दिया 5 पिक्सल्स का. तो हम इसे सेव करेंगे और फिर पेज को रीलोड करेंगे. तो ये देखो अभी देख सकते हैं कि पुनीत नाम के पहले 5 पिक्सल का स्पेस, अवनी नाम के पहले. तो हर कंटेंट, हर डेटा कंटेंट के पहले लेफ्ट साइड में आपको 5 पिक्सल का स्पेस आया है. यहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादा स्पेस है. क्यों? क्योंकि ये हमने सेंट्रल अलाइन किया है. एज और ये एज के नंबर जितने भी दिए गए वो सेंट्रल अलाइंड है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा स्पेस है. लेकिन ये जो लेफ्ट अलाइंड डेटा वैल्यूज़ थी वहाँ पे ये 5-5 पिक्सल का स्पेसिंग आ गया. हम इसे बढ़ाते हैं, हम इसे अभी 15 पिक्सल करेंगे. तो लेट्स सी द चेंजेस. सेव किया मैंने, सेल पैडिंग 15 पिक्सल का कर दिया और अभी इसे रिफ़्रेश करते. पहले सेव करते, फाइल सेव और इसे रिफ़्रेश करते. तो देखिए अभी ये सेल पैडिंग और बढ़ गया, 15 पिक्सल हो गया. तो उसकी वजह से क्या हुआ, टेबल का हाइट भी बढ़ गया. क्योंकि ये जो सेल पैडिंग जो है
वो दोनों जगह से होता है, लेफ्ट से भी, टॉप से भी, बॉटम से भी और राइट से भी. So you can see the cell size has also increased. Okay, so in this way we can use cell spacing, cell padding. If you want, you can copy this entire table tag with all the attributes and practice on your computer or mobile phone. Then we have seen how to use bg color attribute to change the background color of the rows. Then align attribute for the cells, that is in th tag. We have also seen how to use the align attribute in the td tag. Okay,